हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 के 3 प्रमेयों को। ठीक है, 3 प्रमेय यानी कि 3 थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहली थ्योरम होगी ट्रिपल ए, दूसरी होगी ट्रिपल एस और एक होगी SAS। ये 3 थ्योरम है जो कि है, एक है इसमें से 6.3, एक है 6.4 और एक है 6.5। ये 3 थ्योरम सॉल्व करने के बाद ये जो प्रश्नावली है 6.3 हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये 3 प्रमेय बताऊंगा। ठीक है, बाकी इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने 6.2 कंप्लीट करके बताई है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रमेय 6.3 और इसको हम ट्रिपल ए कसौटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब है एंगल, कोण। ठीक है, तो ए कोण कोण कोण, ये वाली ये कसौटी है। इसमें पहले समझते हैं कि प्रमेय में क्या दिया गया है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो प्रमेय में कहा गया है कि जैसे कि हमारे पास दो त्रिभुज है, अगर उनके संगत कोण बराबर है, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया ABC और DEF, कोण AD के, कोण BE के, कोण CF के, ये संगत कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बस प्रूफ करनी है। मैंने पहले से ही पूरी प्रमेय प्रूफ करके रख रखी है, बस आपको अब इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ दी गई है वो लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, दो त्रिभुज हैं ये। ठीक है, एक तो ये दे दिया है, आप आकृति में देख सकते हैं, एक ABC त्रिभुज है और एक DEF त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुज में कोण दे दिए हैं, कोण A D के बराबर दे दिया है, कोण B E के बराबर दे दिया है और कोण C F के बराबर दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें हमें, कि अगर ये संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। मतलब कि AB बटे DE, AC बटे DF और BC बटे EF के होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिद्ध करना। अब इसमें फिर हमें रचना करनी पड़ेगी इसको सिद्ध करने के लिए। रचना यहाँ पे की है कि जो DP है वो हमने AB के बराबर कट कर लिया है यहाँ पर। ठीक, और जो DQ है ये हमने AC के बराबर कट किया है और PQ को मिला दिया था फिर आपस में। ठीक है, तो ये रचना भी हो गई। अब करनी है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ पे काम करेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो AB है वो DP के बराबर अभी हमने माना है और AC को DQ के बराबर हमने माना है रचना से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रचना से दिया गया है, ये बराबर है। और साथ ही कोण A बराबर कोण D, ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। हालांकि उसमें तीनों कोण ही संगत कोण ये बराबर दिए गए हैं, लेकिन हमें इन दो त्रिभुज में सिर्फ कोण D और कोण A ही बराबर मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले कोण की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग त्रिभुज हो जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ तक लिया है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए A और D यही संगत है और यही बराबर है। ठीक है, अब चूंकि हमें दो भुजाएं मिल गई है, एक दो बराबर मिल गई और एक कोण बराबर मिल गया, तो ये दोनों त्रिभुज ABC और DPQ SAS कसौटी से सर्वांगसम हो गए, जिसमें कि हमें दो साइड मिले हैं और एक कोण मिला है। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण B कोण P के बराबर, कोण C कोण Q के बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएंगे आपस में। वही देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, CPCT से बराबर हो गए और कोण B, जो कोण B है वो कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से B E के बराबर है और अभी हमने प्रूफ किया कि B P के बराबर है। ठीक है, तो P और E भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों, यही कंडीशन इधर रहेगी, Q और F भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो तब P E भी बराबर हो जाएंगे तथा Q और F भी बराबर हो जाएंगे
और ये दोनों वैसे जब बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संगत कोण, क्योंकि देखो ये रेखा और ये रेखा और बीच में ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर हो रहे हैं आपस में, तो ये कैसे कोण कहलाएंगे, संगत कोण। अब अगर संगत कोण बराबर है तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब दो लाइनें आपस में समांतर हो, तभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोण P बराबर E तथा कोण Q बराबर F, ये आपस में क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण बराबर है इसलिए PQ समांतर हो गया EF के। अब देखिए ये जो संगत कोण है ये आपस में बराबर है इसलिए ये इसके समांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये दोनों समांतर हैं इसलिए DP अपॉन PE हो जाएगा और DQ अपॉन QF BPT से, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चूंकि QF समांतर है EF के इसलिए त्रिभुज DEF में BPT से DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल कर देना है इसका। तो PE अपॉन DP और इधर QF अपॉन DQ हो गया और दोनों ओर एक एक जोड़ देना है, ठीक। अब ये दोनों साइड जो हम एक जोड़ रहे हैं उसका एक रीज़न है, एक जोड़ने से जो चीज़ हमें आगे वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी, इसलिए हम एक जोड़ रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इससे क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए, यहाँ पर DP नीचे ऐसे रहा, इधर PE आएगा प्लस DP, इधर DQ नीचे रहा, फिर QF प्लस DQ आ जाएगा, ठीक है। DP नीचे ऐसे रहेगा। अब देखिए PE प्लस DP, ये देखिए PE प्लस DP क्या हो जाएगा, पूरा DE। ऐसे ही इधर QF प्लस DQ पूरा DF हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया DE और यहाँ पे पूरा हो गया DF, ठीक। अब इसको फिर से सीधा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीधा हो जाएगा, DP अपॉन DE हो गया देखो, और इधर DQ अपॉन DF हो गया, ठीक। अब देखिए जो DP है उसको मैं A भी लिख सकता हूँ और DQ है उसको मैं AC लिख सकता हूँ रचना से, ठीक है, क्योंकि रचना के हिसाब से हमने AB को DP बोला है और AC को DQ बोला है, तो उस हिसाब से मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिली है वो है AB अपॉन DP और AC अपॉन DQ। इसी प्रकार से हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं BC अपॉन EF, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी प्रकार हम AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 कैसे आती है, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, मैंने यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार। देखो जैसे ये AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF के, इसी प्रकार से AB अपॉन DE BC अपॉन EF के भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कब होगा, जब आप इस PQ को इधर की साइड खींचेंगे, ठीक है। अगर आप इधर की साइड खींचते हैं तो इस बार ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपस में समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF और AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF के, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिभुजों में जो उनके भुजाओं के अनुपात है वो समान अनुपात में है, ठीक है। आप देख सकते हैं AB अपॉन DE के आ रहा है और AC अपॉन DF के आ रहा है और BC अपॉन EF के आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो जाएंगे SSS समरूपता कसौटी से, और ये हमारी जो प्रमेय है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रमेय ऐसे करनी है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रमेय। अब देखिए ये है SSS कसौटी। इसमें कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये वाली प्रमेय 6.3 का बिल्कुल उल्टा है। पहले वाली जो प्रमेय थी 6.3 उसमें हमें तीनों कोण दे दिए गए थे संगत कोण बराबर इस तरीके से, फिर हमने दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ किए थे। इस बार हमें भुजाएं दे दी गई है संगत, सभी बराबर हैं और हमें एक कोण प्रूफ करने की ये बराबर होंगे संगत कोण, ठीक है। और जब ये बराबर हो जाएंगे संगत कोण तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज, ठीक। तो यही हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है वो लिख लेंगे। त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज है जिसमें AB बट्टे DE और AC बट्टे DF और
BC/EF है। ये संगत भुजाओं के जो अनुपात है बराबर दे दिए हैं। ठीक है, आकृति आप देखेंगे, आकृति पहली जैसी है, आकृति में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, आकृति वही रहेगी। सिद्ध हमें इसमें करना है कि जो संगत कोण है सही बराबर है, अथवा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, रचना में भी वही करना है, कुछ नया नहीं है, वही रचना है सेम टू सेम। उत्पत्ति थोड़ी चेंज है। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है हम उसी का यूज़ करेंगे, यहाँ तक की वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक की वैल्यू हमने ले ली है। फिर AB की जगह हम DP रख लेंगे ऊपर रचना के हिसाब से, और AC की जगह हम DQ रख लेंगे रचना के हिसाब से। नीचे तो DE और DF ऐसे रहेगा। दोनों और एक एक माइनस कर दो। दोनों और एक एक माइनस करने से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो DP नीचे रहेगा। एलसीएम वगैरह लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से DE माइनस DP हो जाएगा ऊपर। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी DF माइनस DQ अपॉन DQ। फिर DE माइनस DP का मतलब होता है PE। आप आकृति में देखिए, DE में से DP अगर आप घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ PE। तो वही चीज़ है, DE माइनस DP का मतलब हुआ PE, और इधर DF माइनस DQ का मतलब हुआ QF। नीचे DP और DQ ऐसे रहेंगी वैल्यूज़, फिर इनको सीधा कर लेंगे। DP ऊपर आ जाएगा, PE नीचे हो जाएगा, इधर DQ ऊपर आ जाएगा, QF नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF, ये क्या है, जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये PQ और EF समांतर हैं। क्योंकि BPT से अगर आप देखेंगे, जब PQ और EF समांतर होते हैं तो ये भुजाएं समान अनुपात में होती है। और इस बार क्या हुआ, ये भुजाएं समान अनुपात में है तो PQ EF के समांतर होगा BPT के विलोम से। ठीक है, तो वही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि DP अपॉन PE बराबर है DQ अपॉन QF, इसलिए PQ समांतर होगा EF के BPT के विलोम से। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये दोनों समांतर हो गए, ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है ये एक तरीके से यहाँ पे तिर्यक रेखा का काम करेगी। अब समांतर भुजाएं हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो संगत कोण होने की वजह से क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो PE के बराबर QF के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, तब PE के बराबर है और QF के बराबर है, और ये हो गए संगत कोण। ठीक, अब हम काम करेंगे त्रिभुज DPQ और DEF में, यानी कि इसी त्रिभुज पे ही काम करेंगे पूरे पे। इस पे DPQ लेंगे और पूरा त्रिभुज DEF लेंगे। ठीक है, तो एक ही त्रिभुज DEF के अंदर ही काम होगा ये पूरा। तो त्रिभुज DPQ और DEF में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कोण PE के बराबर होगा और कोण QF के बराबर होगा। ये कोण PE के बराबर होगा और कोण QF के बराबर, जो हमने अभी प्रूफ किया है। तो दो कोण बराबर हो गए, ऊपर सिद्ध किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर संगत कोण यहाँ पे सिद्ध किया है हमने। ठीक है, ये वाले कोण है। तो यहाँ से ये दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए DPQ और DEF क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे AA कसौटी से। ठीक, अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि DP बटे DE, DQ बटे DF और PQ बटे EF हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, DP बटे D बराबर DQ बटे DF बराबर PQ बटे EF। समीकरण नंबर 1 हो गई है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है इस नियम से। ठीक, अब एक चीज़ हमें दिया हुआ है, AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे FD, ये हमें दिया है। अब यहाँ पर जो AB है, AB को हम DP लिख सकते हैं। ठीक, और AC को, इस AC को DQ लिख सकते हैं रचना से। ठीक, ये चेंज कर दिया हमने, बाकी सब ऐसे ही रहा। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए DP बटे DE ये रहा, ठीक, DQ बटे DF ये रहा। तो ये तो दोनों चीज़ें बराबर है। अब एक ये तीसरी चीज़ है, ये इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, तो इस तरीके से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दी है कि PQ बटे EF बराबर हो जाएगी BC बटे EF के। यहाँ पर नीचे EF से EF कैंसिल हो जाएगा, बचेगा PQ बराबर BC। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC और DPQ में। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और पूरा त्रिभुज ये DPQ, इन दोनों त्रिभुज पे काम करना है अब हमें। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC और DPQ में AB बराबर DP, AC बराबर DQ रचना से बराबर है, और एक समीकरण नंबर 3 से ही बराबर मिल गया हमें BC बराबर PQ।
या आप देख सकते हैं BC बराबर PQ। तो तीनों भुजाएं जो है बराबर मिल रही है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे एस 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 कसौटी से। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, जैसे कि AD के बराबर हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा और CQ के बराबर हो जाएगा CP/CT से। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर सिद्ध किया है यहाँ पर कोण P जो है वो E के बराबर है और कोण Q F के बराबर है। ठीक है, तो जो कोण P है वो किसके बराबर है, ये E के, तो B बराबर कोण E लिख सकता हूँ, ये देखिए लिख दिया। ऐसे ही कोण जो Q है वो ऊपर F के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर Q की जगह मैं F लिख सकता हूँ, यानी कि C बराबर कोण F हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर सिद्ध किया है, तो ऊपर जो सिद्ध किया है उससे हमने ये चीज़ें लिख ली है। अब आप त्रिभुज ABC और DF में काम करेंगे तो आपको कोण BE के बराबर और कोण C F के बराबर मिल जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसकी तीसरी कसौटी। अब देखिए लास्ट प्रमेय है ये 6.5, इसे हम SAS कसौटी भी कहते हैं। इसमें कहा गया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब कि मान लो ये कोण बराबर हैं आपस में, ठीक है, और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, ये दोनों है। ठीक है, AB और AC, ऐसे इधर DE और DF। तो इन दोनों भुजाओं के जो यहाँ पे मैंने अभी खींचे हैं ये समान अनुपात में होने चाहिए, अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये है प्रमेय। तो आकृति तो देखिए आपको वही बनानी है, आकृति में कोई चेंज नहीं है, बस दिया है में चेंज होगा। इस बार त्रिभुज तो दोनों वही है ABC और DEF, दिया है में चीज़ें चेंज है, जैसे कि कोण A बराबर कोण D दिया है और AB बट्टे DE और AC बट्टे DF दिया है, ये चीज़ दी है। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप है, वही पहले की तरह ही। रचना में भी वही काम करना है जो पहले किया था। उपपत्ति थोड़ी अलग है, उपपत्ति में लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है AB बट्टे D बराबर AC बट्टे DF, ये हमें दिया है। फिर इसको चेंज करेंगे, AB की जगह DP रख रहा हूँ, AC की जगह DQ रख रहा हूँ रचना से। ठीक, दोनों में से एक घटा देंगे, लेकिन उससे पहले इनको पलट देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, DE ऊपर हो जाएगा DP नीचे हो जाएगा, ऐसे ही राइट साइड में कर देंगे, DF ऊपर हो जाएगा DQ नीचे हो जाएगा। फिर जब इनको घटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE माइनस DP बटे DP बराबर DF माइनस DQ बटे DQ हो जाएगा। DE माइनस DP को आप PE लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा ये DE है, इसमें से DP को इतने को माइनस कर दो तो PE बचेगा। ठीक, ऐसे उधर की साइड है, उधर आप QF हो जाएगा, वो लिख सकते हैं। ठीक, बटे इधर यहाँ पे DP और इधर DQ ऐसे रहेगा। इनको पलट देंगे, DP बटे DE और DQ बटे QF हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं DP बटे PE और DQ बटे QF हो गया, तो ये समांतर हो जाएंगे आपस में। ठीक, यानी कि BPT के विलोम से PQ समांतर EF हो गया। अब अगर ये दोनों समांतर हो गई हैं तो यहाँ पर ये संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये देखिए संगत कोण, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब काम करना है त्रिभुज ABC और DPQ में, यानी कि ये त्रिभुज और ये अंदर वाला त्रिभुज। ठीक, अब दोनों त्रिभुज में AB बराबर DP है और AC बराबर DQ है और कोण A बराबर D है, ये दिया गया है। ये दोनों रचना से हमें मिल गए, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भुजाएं एक कोण दी गई है, इसलिए SS कसौटी से दोनों त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये सर्वांग सम हो गए तो कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण Q, CP/CT से इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q, CP/CT से बराबर हो गए। ठीक, अब हमने ऊपर सिद्ध किया है जो कोण P है वो कोण E के बराबर है। ठीक, और कोण Q है वो F के बराबर है, इसलिए कोण जो B है कोण P के बराबर है और P किसके बराबर है, E के, इसलिए कोण B E के भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कोण C F के भी बराबर हो जाएगा, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B और त्रिभुज DEF में कोण E, त्रिभुज ABC में कोण C और त्रिभुज DEF में कोण F, ये दो कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दो कोण बराबर है जो हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो दोनों त्रिभुज AA कसौटी से क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो इसकी प्रश्नावली है 6.3 वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।